हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेके आए हैं इतिहास की क्लास। इतिहास की क्लास में भारतीय प्राचीन इतिहास के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल की। प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानेंगे क्या होता है प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल जो है वो ऐसा काल है जिसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। मतलब मानव जो सभ्यता थी उसमें कहीं भी ऐसे साक्ष्य नहीं मिले जहाँ पे कोई लिखित प्रमाण में वहाँ पे मिले हों। और दूसरी बात यह क्या है प्रागैतिहासिक काल की। प्रागैतिहासिक काल की दूसरी बात यह है कि समाज पूर्णतः सभ्य नहीं था। मतलब था तो समाज वहाँ पर, लेकिन सभ्यता नहीं थी। कोई भी आदमी किसी को भी मार सकता था, कोई भी कुछ कर सकता था। मतलब सभ्य समाज न होने की वजह से भी इसको यह है प्रागैतिहासिक काल नाम दिया गया है। ऐसा इतिहास जहाँ की लिखित सामग्री नहीं मौजूद है, जहाँ पर कोई लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त हैं, ऐसे काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अच्छा, प्रागैतिहासिक काल जो आया उससे पहले भी लगभग 80 लाख वर्ष पूर्व प्राइमेट्स यहाँ पाए जाते थे। प्राइमेट्स क्या होते थे? प्राइमेट्स से ही मानव का विकास हुआ है। 50,000 से लेकर के 1 लाख ईसा पूर्व के बीच में मानव का विकास प्राइमेट्स से हुआ है। प्राइमेट्स कौन होते थे? जैसे गिब्बन है, जैसे गौरिल्ला है, जैसे चिंपैंजी है। ऐसे जीव जो बंदरों के सदृश थे, उन्हीं से ही क्या हुआ? मानव का विकास हुआ। मानव का विकास कैसे हुआ? पहले जो प्राइमेट्स थे ये पेड़ों पे रहते थे। फिर इनमें से कुछ प्राइमेट्स ज़मीन पर आ गए और पिछली पैरों पर खड़े होकर चलने के लिए कोशिश करने लगे। धीरे धीरे चलना जब शुरू किया, उसी से ही आधुनिक मानव का विकास हुआ और होमो सैपियंस कहलाए। बात करेंगे हम जो प्रागैतिहासिक काल है उसको 3 भागों में बांटा गया है। एक तो आपका है पुरापाषाण काल, दूसरा है आपका मध्यपाषाण काल, तीसरा है नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल की अगर बात करेंगे तो इसको भी डिवाइड किया गया है निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और नव पुरापाषाण काल। लेकिन इतनी डीप में आने की जरूरत नहीं है, हमें कंपटीशन निकालना है तो उसी हिसाब से हम लोग देख रहे हैं। तो बात करेंगे पुरापाषाण काल से। तो पुरापाषाण काल की अज्ञात तिथि से 8000 ईस्वा पूर्व तक की काल को क्या कहा गया है? पुरापाषाण काल गया। पुरापाषाण काल के ही जो फैक्ट हैं उसी में ही पुरापाषाण काल में ही आग का आविष्कार हो गया था। पुरापाषाण काल अज्ञात वर्ष से 8000 ईसा पूर्व को पुरापाषाण काल कहा गया है और आग का आविष्कार इसी काल की देन है। इसी काल में ही आग का आविष्कार हो चुका था। अच्छा, यहाँ पे जो संस्कृति थी, जहाँ पे जो है लोग थे वो क्या करते थे? तो इस समय के लोग शिकार करते थे। पूरी तरीके से आखेटक के ऊपर जीवन व्यतीत करते थे। लोगों का शिकार करते थे, पक्षियों का, जीवों का, इन सब का शिकार करके ही अपना जीवन यापन करते थे। कौन? पुरापाषाण काल के लोग, जितने भी है वहाँ की सभ्यता थी। फिर बात करेंगे मध्यपाषाण काल। तो मध्यपाषाण काल की जो अवधि है वो है 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व के समथिंग। कहीं कहीं पर ये 9000 ईसा पूर्व से भी दिखाई जाती है, लेकिन जो फैक्ट है 8000 ईसा पूर्व वो माना जाता है कि 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व को तिथि को ही क्या कहते हैं? मध्यपाषाण काल कहते हैं। मध्यपाषाण काल में क्या था? मध्यपाषाण काल में शिकार तो करते ही थे, साथ साथ ये क्या करने लगे थे? पशुपालन को भी इन्होंने बढ़ावा दिया था, पशुपालन को भी सीख गए थे। और इसी में अच्छा, एक बात और बता दें हम कि पुरापाषाण काल में भारत में कोई भी ऐसा स्थल प्राप्त नहीं किया गया जहाँ पे मानव के अवशेष या मानव की पूरा अस्थिपंजर या अवशेष मिले हों। लेकिन मध्यपाषाण काल की बात करेंगे तो मानव के अस्थिपंजर मिले हैं, जो अभी हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। नवपाषाण काल की बात करें तो नवपाषाण काल की जो एज अवधि है, कालखंड है, वो है 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। अच्छा, 2500 ईसा पूर्व के बाद ही तो हम लोगों को भारतीय सिंधु घाटी सभ्यता देखने को मिलती है। तो वही 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक जो है जो कालखंड है उसको कहते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में क्या हुआ? नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हो चुका था, जिससे क्या हुआ था? काफ़ी गति आ गई थी जीवन में। घर बनाना सीख गए थे, घर बनाने की इनको प्रकृति मालूम हो गई थी। ये कृषि करना भी सीख गए थे, और स्थायी जीवन व्यतीत करने लगे थे। पहले क्या था? एक जगह रुक नहीं पाते थे, कोई यहाँ कोई वहाँ। लेकिन ये घर बनाना जब सीखेंगे, कृषि करना सीखेंगे, तो कृषि करने के लिए क्या होगा? 3-4 महीने की कम से कम फसल होती है, 6 महीने की, तो वहाँ पर रुकना पड़ेगा। तो रुकेंगे तो स्थायी निवास होगा नहीं होगा। फिर उसके बाद ये पशुपालन भी करने लगे थे। फिर सबसे बड़ी बात तो कहा जाएगा तो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिला है कृषि का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य पाकिस्तान के मेहरगढ़ में मिला है, जहाँ पर बात हुई है कृषि की प्राचीनतम साक्ष्य की। देन बात करेंगे पहला पालतू जानवर कौन सा है? तो पहला पालतू जानवर सबको मालूम ही है, कुत्ता है। पहली धातु कौन सी है? तो तांबा है।
तांबा है और पहली जो है हथियार है वो कुल्हाड़ी है। ये रॉबर्ट्स ब्रूस फूड ने बताया था 1883 में कि कुल्हाड़ी एक मिली है जो है तांबे की बनी हुई है, और ये हथियार की खोज भी रॉबर्ट ब्रूस फूड ने की थी। फिर सर्वप्राचीन फसल अगर बात करेंगे तो उसमें क्या है, गेहूं और जौ दोनों को कहा गया है। सर्वप्राचीन फसल कौन से, गेहूं और जौ है। फिर नेक्स्ट देखेंगे प्राग ऐतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल कौन है, तो प्राग ऐतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल जो है मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ पश्चिम बलूचिस्तान में स्थित है, पश्चिम बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। फिर लिखा है प्रापाषाणकालीन मानव के शारीरिक अवशेष कहीं से नहीं प्राप्त हुए। जब हमने पहले बता दिया कि यह प्रापाषाण काल है, इसमें कभी कहीं पर भी जो है शारीरिक अवशेष नहीं मिले हैं। लेकिन हथनौरा एक ऐसी जगह है, हथनौरा होशंगाबाद मध्य प्रदेश में, होशंगाबाद जिले में हथनौरा स्थान पर मानव की खोपड़ी प्राप्त हुई है। किसकी खोपड़ी, मानव की खोपड़ी प्राप्त हुई, कहाँ, हथनौरा में। नेक्स्ट देखेंगे बात आरंभिक प्रापाषाण युग। आरंभिक प्रापाषाण युग जो है, जो प्रापाषाण काल के जो शुरुआत में जो है कि वो जो स्थल हैं वो पाकिस्तान के सोहन घाटी, पाकिस्तान के कौन सी घाटी, सोहन घाटी में प्राप्त हुए हैं। सोहन घाटी कहाँ पड़ती है, पंजाब। पंजाब कहाँ है, पाकिस्तान। पाकिस्तान के पंजाब में सोहन घाटी में प्रापाषाण काल युग के स्थल प्राप्त हुए हैं। और अपने यूपी में बात कर लें, अपने देश में बात कर लें तो औजार जो मिले हैं, औजार यहाँ पे स्थल मिले हैं, यहाँ पे औजार मिले, औजार जो मिले हैं वो बेलन घाटी में मिले हैं, मिर्ज़ापुर यूपी के क्षेत्र में। एक और है भीम बेटिका गुफा, भीम बेटिका की गुफाओं में और शैलाश्रयों में भी औजार की प्राप्ति हुई है। कहाँ कहाँ प्राप्ति हुई है, अपने देश में भीम बेटिका मध्य प्रदेश की गुफाओं में शैलाश्रय और गुफाओं के औजार मिले हैं, और बेलन घाटी में क्या मिला है, औजार मिला है, मिर्ज़ापुर यूपी के क्षेत्र में। ज़्यादा मैं डीप नहीं जा रहा हूँ क्योंकि यह ज़्यादा डीप जाने पर क्वेश्चन नहीं बनते हैं। आदमगढ़ एमपी, आदमगढ़ कहाँ है, एमपी में है। बागौर कहाँ है, राजस्थान में है। मध्य पाषाण में क्या है, पशुपालन के साक्ष्य मिले। पशुपालन के साक्ष्य मैंने पहले ही कहा कि जो पशुपालन के साक्ष्य हैं वो मध्य पाषाण काल से ही देखने को मिल गए थे पशुपालन के, और ये मध्य पाषाण काल में जो पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ मिले, आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ है, एमपी में है। और बागौर राजस्थान में है, बागौर राजस्थान में, आदमगढ़ एमपी में है। यहाँ पे क्या पशुपालन साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट देखेंगे कोलडीवा। कोलडीवा इलाहाबाद में स्थल पड़ता है। ऐसा स्थल नवपाषाणकालीन स्थल माना जाता है इलाहाबाद के कोलडीवा को। और कोलडीवा में प्राप्त हुआ है धान की साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और दूसरी प्राप्त हुआ है मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन और धान के साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं, कोलडीवा में। इलाहाबाद का ये क्षेत्र है यूपी के इलाहाबाद में, जिसका वर्तमान नाम प्रयागराज हो चुका है। फिर देखेंगे दूसरा बुर्जहोम। बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में पड़ता है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के जब 14 किलोमीटर आप उत्तर पश्चिम में जाएंगे तो वहाँ पड़ेगा बुर्जहोम। बुर्जहोम मतलब बुर्ज का मतलब पेड़ का स्थान, बुर्ज पेड़ का स्थान। बुर्जहोम को उसी के नाम से डिफाइन किया गया है। और यहाँ पे जो प्राप्त हुआ है वहाँ युग्मित मतलब 2 शव एक साथ, युग्मित शवदाह मिला है। और यहाँ पे ये भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि पालतू जो है कुत्ता था उसके मालिक के साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ पर मिले हैं, बुर्जहोम में। बुर्जहोम कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 14 किलोमीटर दूर पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे चिरांद। चिरांद आपका बिहार में पड़ता है, और चिरांद में मिले हैं हड्डी के औजार। हड्डी के औजारों के साक्ष्य चिरांद में मिले हैं जो बिहार में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे 5000 ईसा पूर्व। 5000 ईसा पूर्व तांबे का सर्वोत्तम प्रयोग मिलता है। ये किसमें प्रयोग हुआ था, कुल्हाड़ी बनाने में प्रयोग हुआ था। तांबे की कुल्हाड़ी बनाने में 5000 ईसा पूर्व इसका प्रयोग मिलता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता। ताम्रपाषाणकालीन युगीन सभ्यता उस ऐसी सभ्यता जहाँ पे तांबे का यूज होना शुरू हो गया था, तांबे का प्रयोग होता था। ऐसी सभ्यता को ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता कहते हैं। ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता जो है उसी ने ग्रामीण सभ्यता का विकास किया, और इसी में क्या हुआ, ग्रामीण सभ्यता की स्थापना भी हुई। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम ताम्रपाषाण युग जो है के लोग जो थे वो मातृ देवी, ताम्रपाषाण युग के जो लोग थे वो मातृ देवी की पूजा करते थे। और कहीं कहीं पर देखा गया है कच्ची मिट्टी की जो नग्न मूर्तियों की पूजन भी होता था। ये कहाँ सबसे ज़्यादा प्राप्त हुए हैं, तो इनाम गांव में सबसे ज़्यादा मूर्तियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं इनाम गांव में। नेक्स्ट देखेंगे पलवरम। पलवरम पर प्रथम भारतीय प्रापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। पलवरम ही भारत के स्थान ऐसा है जहां पर सबसे प्रापाषाण कालीन कलाकृति की खोज हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे भारत का सबसे प्राचीनतम नगर। अच्छा, इसके बाद जो स्टार्ट होगा वो भारतीय सिंधु घाटी सभ्यता स्थापित होगी, तो उसी का एक उठाया है क्वेश्चन कि भारत का सबसे प्राचीनतम नगर मोहनजोदड़ो था।
और ये इसका नाम जो था मोहनजोदड़ो, इसका जो वास्तविक अर्थ है उसका मतलब है मृतकों का टीला। नेक्स्ट देखेंगे कि हम पहले ये देख लेंगे जो अभी तक हमने स्थल बताए थे पुरापाषाणकालीन स्थल, ऐसे स्थल जहाँ से कुछ ना कुछ प्राप्त हुआ है उनकी मैं एक लिस्ट लेके आया हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि जो क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादातर यहीं से बनते हैं। आप लोग इसको हल्के में ले रहे होंगे, लेकिन इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि आदमी इसको गलत ही करके आता है। तो मेरे कहने से एक बार इसको ज़रूर देखिएगा, एक बार मैं इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा क्योंकि मैं पहले ही लगा दूंगा। और शुरू करते हैं फिर से इसको। बुर्ज-ओ-हम है, मैंने पहले ही बताया कि जम्मू कश्मीर में है। बुर्ज-ओ-हम जम्मू कश्मीर में है, श्रीनगर स्थित झील के किनारे एक गर्तवास मिले। गर्तवास मतलब गड्ढे में घर ऐसे कि गड्ढा खोद करके वहाँ पे घर बनाया गया, वहाँ पे ऐसे आवास मिले जो गर्तवास। कब खोजा गया? तो 1935 में खोजा गया था ये गर्तावास। और यहाँ पे कृषि के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। कब्रों में मनुष्य के साथ साथ कुत्तों के दफनाने के भी साक्ष्य यहाँ प्राप्त हुए हैं, और युग्मित शवदान भी यहीं पे प्राप्त हुए हैं, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। गुफकराल मतलब गुफाओं का घर है, गुफाओं की तरह के घर को गुफकराल कहते हैं। जम्मू कश्मीर में मिलता है, स्थित है, और यहाँ पे पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पत्थर एवं अस्थियों के औजार यहाँ मिले हैं, पत्थर और अस्थियों के औजार मिले हैं। धूसर मृदभांड मतलब रंगे हुए मृदभांड भी यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। सिलबट्टा जिसपे मसाला पीसा जाता है ये भी यहाँ प्राप्त हुआ है। और गेहूं, जौ, मटर, मसूर आदि के साक्ष्य यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। कहाँ पर? गुफकराल जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट देखेंगे मेहरगढ़। मेहरगढ़ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे ज़्यादा मेहरगढ़ के बारे में पूछा जाता है या तो कोल्डीपा के बारे में। तो मेहरगढ़ देख लेंगे, ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है मेहरगढ़। यहाँ पे प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य मिले, मतलब कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य भी यहीं मिला है। अगर कृषि का साक्ष्य मिलेगा, अगर कृषि के साक्ष्य मिलेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे जीवन स्थायी मिलेगा। वही देखने को मिला, प्राचीनतम स्थायी जीवन कहाँ मिला है? मेहरगढ़ में मिला है। नेक्स्ट देखेंगे माधहा। माधहा यूपी में है। यूपी के गोलाकार झोपड़ियाँ यहाँ मिली हैं, गोलाकार झोपड़ियाँ मिली हैं। और फिर यहाँ पे धान, जौ एवं पशुबाड़ा भी प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे कोल्डीवा। कोल्डीवा इलाहाबाद में मिला है, स्थित है, और ये इलाहाबाद यूपी के इसमें स्थित है, जिसका नाम बदल के प्रयागराज कर दिया गया है। 65,000 ईसा पूर्व सबसे प्राचीनतम 65,000 ईसा पूर्व धान की खेती का प्रमाण मिले हैं। और ये प्रमाण खाली भारत में नहीं सर्व प्राचीन है, बल्कि विश्व में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है धान की प्राप्ति के। तो धान की प्राप्ति का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य क्या मिला है? तो कोल्डीवा में, यूपी में मिला है, 65,000 ईसा पूर्व। फिर नेक्स्ट देखेंगे चिरांद। चिरांद कहाँ है? बिहार में है। बिहार के चिरांद में प्रचुर मात्रा में अस्थियों और सींगों से के उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर जो पशु प्राप्त हुए हैं, जिनके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वो कौन कौन से हैं? बैल है, बारहसिंगा है और गेंडा आदि के जो है यहाँ पर साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और उसके बाद हम देख लेंगे कि जो है मेन टॉपिक है, कहाँ कहाँ कौन से साक्ष्य मिले हैं। तो जैसे संगनकल्लू है, ये कर्नाटक में पड़ता है। यहाँ पे राख के टीले मिले हैं। कर्नाटक में कौन सी जगह है? संगनकल्लू। संगनकल्लू में क्या मिला है? राख के टीले। एक और जगह है कर्नाटक में, पिकलीहाल। पिकलीहाल में भी कर्नाटक में है। कर्नाटक में इसमें पशुपालन, राख के टीले तो मिले ही हैं, साथ साथ पशुपालन के भी साक्ष्य यहाँ प्राप्त हुए हैं। दाओजली और सारातारू। दाओजली और सारातारू दोनों क्या हैं? असम के क्षेत्र हैं। और दाओजली में कृषि पशुपालन का साक्ष्य मिला है, और जबकि सारातारू में कुल्हाड़ियों और धूसर मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसी तरह की जानकारी के लिए आप नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, और जो हमारा टॉपिक है पेट का भी है टॉपिक, और ये यूपीपी का भी टॉपिक है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। धन्यवाद।